गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी को जानने का कोशिश करेंगे। इनके 4 बेसिक प्रॉपर्टीज का मैं यहाँ डिस्कशन करूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला आप देख रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ठीक से समझना है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी फ्री चार्ज जो है वह इंटीग्रल मल्टीपल होता है कोई एक बेसिक चार्ज का। इस बेसिक चार्ज को हम ई कह सकते हैं, और ये ई या तो इलेक्ट्रॉन पर होगा या प्रोटॉन पर होगा, और इसका वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हम लोग अपना यूज जब करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने के लिए, तो हम लोग सीधा ले लेते हैं ई का वैल्यू 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन को मैथमेटिकली हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो Q माने एनी फ्री चार्ज इक्वल टू n इंटू ई, वेयर n इज एन इंटीग्रल नंबर, दैट इज n इक्वल टू +-1 या +-2 या +-3 एंड सो ऑन, एंड E इज द बेसिक चार्ज। इसी बेसिक चार्ज को हम लोग कहते हैं, ये क्वांटाइजेशन मतलब जो इसी चार्ज के द्वारा होता है, यानी दिस फैक्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन को और ठीक से समझिए, किसी भी बॉडी पर ही चार्ज रहता है, तो कहने का मतलब किसी बॉडी पर या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेगा या एक प्रोटॉन के, या 15 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन। कहने का मतलब जो इंटीग्रल नंबर में रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि 13.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रह सकता है या 25.5 प्रोटॉन का चार्ज रह सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। 7.5 पौने उसमें नहीं चलता है, वो सीधे ही डायरेक्टली इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कितना होगा तो भाई, चाहे तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा या 50 इलेक्ट्रॉन होगा या 5000 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन वो नंबर एग्जैक्टली इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि चार्ज जो होता है वह क्वांटाइज्ड होता है, और चार्ज कभी भी वो बेसिक चार्ज ई का फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये जो क्वांटाइजेशन हुआ, इसको फैराडे ने डेवलप किया था, डिस्कवर किया था कहिए, और बाद में मिलिकन ने जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया कि बिल्कुल सही फैराडे ने कहा है। तो यहाँ लिखते हैं कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट क्वांटाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ डिस्क्रीट ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन तो डिस्क्रीट या ग्रेनी नेचर है, प्रोटॉन भी डिस्क्रीट या ग्रेनी नेचर है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। कहने का मतलब ग्रेन टाइप है, डिस्क्रीट नेचर है, कंटिन्यूअस नहीं है। इसीलिए कोई भी चार्ज जो होता है, इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई होता है। अच्छा, अब एक बात ये भी है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मोटा मोटी 2 तरह का होता है। एक होता है आपको माइक्रोस्कोपिक MI वाला माइक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक MA। तो माइक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि थोड़ा थोड़ा चार्ज रहा किसी बॉडी पर, तो वहाँ तो हम जो है
ये क्वांटाइजेशन के नियम को लागू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम गिन सकते हैं कि भाई ठीक है कितना इलेक्ट्रॉन या कितना प्रोटॉन इस पर चार्ज है। तो माइक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्वांटाइजेशन इज मीनिंगफुल, लेकिन मैक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये मीनिंगलेस है। जैसे उदाहरण के लिए एक मान लीजिए हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है जहाँ कई लाख आदमी पहुँचते हैं, माने मैक्रोस्कोपिक गैदरिंग है वहाँ पर। अगर उसमें से 5 आदमी चला ही जाए या 5 आदमी आ जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल उसी टाइप की बात होती है जहाँ लाखों करोड़ों में इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पर है, तो उसमें किसी भी तरह का क्वांटाइजेशन जो है वो मीनिंगलेस है। लेकिन जहाँ गिनने लायक है, काउंटेबल है, मान लीजिए 50 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो भाई हम तो गिन सकते हैं 1 2 3 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज इस पर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वांटाइजेशन इज मीनिंगफुल इन माइक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड मीनिंगलेस इन मैक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये बात को ठीक से समझ लीजिएगा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है, आइसोलेटेड सिस्टम को समझिए कि उस पर कोई दूसरा चार्ज, सिस्टम में जितना चार्ज है उसके अतिरिक्त और कोई चार्ज का उस सिस्टम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का अगर ये द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में जितना भी चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है। इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं? कंजर्व का मतलब कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम पैदा नहीं कर सकते हैं या न उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल से ठीक से देखिए। नंबर ए में हमने लिखा है, मान लिए 2 बॉडी को हम जानते हैं रगड़ने से एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक हो जाता है निगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, यानी खाली साइन में चेंज होता है। तो भाई जब रगड़ने के पहले नेट चार्ज दोनों बॉडी का 0 था, क्योंकि दोनों तो न्यूट्रल था, और रगड़ने के बाद ये न्यूट्रलिटी खत्म हुआ। लेकिन हुआ क्या, जितना पॉजिटिव एक पर उतना निगेटिव दूसरे पर, फिर उस टोटल दोनों का अगर चार्ज जोड़िएगा अगेन इट इज 0। सो बिफोर रबिंग 0 एंड आफ्टर रबिंग ऑल्सो 0। तो कहने का मतलब अगर चार्ज इंटरेक्शन करता है किसी कारण से तो भी आपको चार्ज जो है कंजर्व्ड रहता है। दूसरा एग्जाम्पल भी है, मान लीजिए ये पॉजिट्रॉन है E+ और ये इलेक्ट्रॉन है E-। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन चार्ज बराबर रहते हुए भी अपोजिट होता है। चार्ज भी बराबर होता है लेकिन अपोजिट नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहेगा, पॉजिट्रॉन पर प्लस। तो मान लीजिए दोनों कंबाइन करता है तो गामा रे बनता है न्यूट्रल, तो यानी नो चार्ज। जो कंबाइन करके दोनों ये खत्म हो जाता है और गामा रे बनता है, तो गामा रे तो न्यूट्रल है इसलिए नो चार्ज। अच्छा, कंबाइन करने के पहले भी अगर दोनों का सिस्टम का दोनों पार्टिकल का चार्ज आप जोड़िएगा तो अगेन इट इज 0। इसका मतलब कंबाइन करने के पहले भी 0, कंबाइन करने के बाद भी 0। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका नेचर है
वो कंजर्व रहता है, समझे ना। इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और अब जो है हम तीसरा पॉइंट की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी चार्ज का है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब हुआ कि जो चार्ज जो है कोई सिस्टम का अलजेब्राइकली ऐड होता है, यानी जो प्लस है उसको प्लस लिखिए, जो माइनस है उसको माइनस लिख करके आप पूरा सॉल्व कर दीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए किसी सिस्टम में -1 कूलम, -3 कूलम, +8 कूलम, -2 कूलम 4 ठो चार्ज है, तो उस सिस्टम का चार्ज क्या होगा? उस सिस्टम का चार्ज होगा Q = -1 -3 +8 -2, यानी +2 कूलम होगा। ये अलजेब्राइक सब हमने निकाल दिया। इसीलिए कहता है कि चार्ज जो है किसी सिस्टम का अलजेब्राइकली ऐड होता है, इसी को कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चौथा पॉइंट देखिए, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब चार्ज तो कोई बॉडी पर रहता है, तो बॉडी रेस्ट में रहे या मोशन में, चार्ज जो है नहीं बदलेगा। जितना रहेगा रेस्ट में उतना ही रहेगा मोशन में। इसलिए मैथमेटिकली इसको लिख दिया गया है Q रेस्ट = Q मोशन। इसका मतलब कि चार्ज चाहे बॉडी का मोशन हो या ऑब्जर्वर का मोशन हो, लेकिन चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा। इसी नेचर को कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये चारों इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, उसके बाद में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसको ये आप जो है कुछ शेयर भी कर दीजिएगा, बेल बटन भी दबा दीजिएगा, तो काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। ओके, थैंक्स।